नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए, और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, या राफ़िओ का वजीफ़ा बताऊंगी। ये बहुत सी चीज़ों के लिए वजीफ़ा है। एक तो दुश्मनों पर फतह के लिए, दूसरा मखलूक में बरगजीदा यानी कि बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम वाला बनने के लिए, और तीसरा मालदार बनने के लिए ये वजीफ़ा है। अगर आप इस इसम का वजीफ़ा करते हैं तो आपने यकीन कामिल के साथ वजीफ़ा करना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। अगर आपका यकीन कामिल नहीं तो वो काम नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है, और पुख्ता यकीन के साथ करना है। कहते हैं कि इन रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमलों का जो दारो मदार है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होगी तो हमारा वो अमल भी अच्छा होगा। अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो चाहे जितनी मर्जी हम किसी भी काम के लिए, किसी भी मकसद के लिए कुछ भी मेहनत कर ले, वो हमें अच्छा फल नहीं मिलता। इसलिए यकीन कामिल के साथ कीजिएगा, अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि अगर आपका दुश्मन बहुत ताकतवर है, आप समझते हैं हम इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते और ये हम पे हावी है, हम इसके सामने ना तो बोल सकते, ना हमारी बात हो बनती है कि वो ज़्यादा ताकतवर है, तो उस पर फतह के लिए आप इस इसम को पढ़ सकते हैं। और तमाम मखलूक में जो आपको जानते हैं, नहीं जानते, सब में इज़्ज़त और एहतराम वाला बनने के लिए कि सब आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। और आपके पास अगर रिज़्क़ कम है, आपके पास काम नहीं है, आपके पास दौलत नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो उसके लिए भी ये रब्बे कायनात अपने गैबी ख़जानों से आपकी मदद फरमाएगा, आपको मालदार बना देगा। इस वजीफ़े के करने वाले को करना इस तरह है कि पहले 3 दिन के रोज़े रखने हैं। इस तरह अंदाज़ा लगा ले कि चाँद की 14वीं चौथे दिन कैसे बनती है। इसलिए आपने पहले 3 रोज़े रखने हैं, उसके बाद जो चौथा रोज़ हो, अगर चाँद की 14वीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे आम दिनों में भी आप कर सकते हैं, मगर ज़्यादा बेहतर है कि चाँद की 14वीं हो, जो चौथा दिन हो, उस दिन, उस रात को। पहले 3 दिन के रोज़े, चौथे रोज़ आपने करना इस तरह है कि 70 मरतबा या राफ़िओ पढ़ना है। पहले अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है 70 मरतबा, इसको पढ़ना है और दुआ करनी है। जो भी, चाहे आप दुश्मन के लिए कर रहे हैं तो दुश्मन पर फतह के लिए दुआ करनी है। अगर आप अपने आप को इज़्ज़त व एहतराम वाला करने के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं तो वो दुआ करनी है। अगर आपने माल के लिए दुआ कर रहे हैं तो वो दुआ करनी है। ये तीनों में से जिसके लिए भी आप वजीफ़ा करें तो 70 मरतबा पढ़ने के बाद आपने ये दुआ करनी है कि या रब्बे कायनात, जो भी आप किसी भी मसले के लिए कर रहे हैं तो आपको अपने हिसाब से दुआ मांग लीजिएगा, रब्बे कायनात आपकी मदद अता फरमाए प्यारे महबूब के सदके, और इस इसम की बरकतों से जिस भी मकसद के लिए कर रहे हैं आपको उसमें मदद अता फरमाए और फतह अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अगर आप किसी भी मसले के लिए मुझसे इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, या किसी भी काम के लिए कोई वजीफ़े का पूछना चाहते हैं, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, या महफिल मिलाद में मुझे बुलवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, राब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।